घाटकोपर होर्डिंग हादसे की एसआईटी जांच शुरू हो चुकी है। एसआईटी ने कई अहम दस्तावेज बरामद किए हैं। आपको बता दें, जो आरोपी है भावेश भिंडे, उसके दफ्तर पर एसआईटी ने छापा मारा है। एसआईटी में मुंबई क्राइम ब्रांच के 7 अफसर हैं। अलग अलग बैंकों में बताया जा रहा है कि भावेश भिंडे के 7 खाते हैं। भिंडे को जमाखोरी का ठेका मिलने की भी जांच करेगी अब एसआईटी। घाटकोपर होर्डिंग हादसे में दरअसल 16 लोगों की मौत हो गई थी। 100 से ज्यादा लोग इस हादसे में घायल हुए थे। उसके बाद भावेश भिंडे की गिरफ्तारी हुई थी। अब उस पर शिकंजा कसता जा रहा है। घाटकोपर मामले में एसआईटी की जांच अब शुरू हो चुकी है और एसआईटी को कई अहम दस्तावेज मिले हैं। कुछ देर में हमारे सहयोगी मुंबई से सुनील सिंह जुड़ेंगे। सुनील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, यहां पर एसआईटी ने जांच शुरू की है, कई अहम दस्तावेज भी मिले हैं। ये घटना के बाद से अब तक इसमें जांच में क्या क्या हुआ है? देखिए जया, जब भावेश भिंडे को गिरफ्तार किया गया था राजस्थान के उदयपुर से, तो मुंबई यहाँ पर लाया गया था। तो क्राइम उसके बाद जो है कि जांच क्राइम ब्रांच यूनिट 7 को दी गई थी, जो कि घाटकोपर की यूनिट है, चूँकि घाटकोपर में हादसा हुआ था। अब उसी यूनिट में से 3 अधिकारियों को इस पूरे मामले में एक एसआईटी बना दी गई है, ताकि जांच में आसानी हो, उनकी जिम्मेदारी हो और अपने अपने अलग अलग स्तर पे वो जांच कर सके। वैसे तो इस पूरी जांच की मॉनिटरिंग खुद जॉइंट सीपी क्राइम गौतम लक्ष्मी कर रहे हैं, डीसीपी डिटेक्शन विशाल ठाकुर कर रहे हैं, सीनियर पीआई वहाँ के हैं महेश सावड़े वो कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो 3 अधिकारी हैं वो विशेष रूप से इसी केस पर रहेंगे और उसमें अलग अलग कामों का बंटवारा करके वो जाँच करेंगे। अभी तक जो जानकारी मिली है, जो अदालत में भी बताया था पुलिस ने, कि जिस बड़े पैमाने पे होर्डिंग के इसके कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे थे और एक होर्डिंग को लगाने के लिए 5 से 6 करोड़ की खर्चा आता है, तो इतने बड़े पैमाने पर फंडिंग कहाँ से हुई, इसकी भी जांच करनी है, लेकिन उसकी भी जांच की जा रही है। पता चला है कि उसके साथ कुछ बैंक अकाउंट हैं, उसमें खंगाले जा रहे हैं कि कितने पैसे हैं, वो जानकारी निकाली जा रही है। उसके दफ्तर में कल छापा मारा गया था, ईगो मीडिया के दफ्तर में, वहाँ से बहुत सारे दस्तावेज मिले हैं और कोशिश ये जारी है कि जिस तरह से आरोप लगा था कि रेलवे में एक तरह से मोनोपोली चल रही थी, इसकी जीआरपी में, माफ कीजिए, मोनोपोली चल रही थी, कि उस जीआरपी की जगह पे ज़्यादातर होर्डिंग सब पहले के भी इसी के थे और बाद में ये होर्डिंग भी बिना किसी टेंडर प्रोसेस के दे दी गई थी। हालांकि उसमें जो आरोप लगा था तत्कालीन कैसर खालिद जो पुलिस आयुक्त थे, उनका ये कहना था कि जो पेट्रोल पंप के साथ जो होल्डिंग एक बाय डिफॉल्ट जो आता है, होल्डिंग का एक रहता है, वहाँ का जो एजेंसी थी, वो एजेंसी चूंकि जीआरपी को पैसे अलग से नहीं दे रही थी, रेंट नहीं दे रही थी, इसके लिए उन्होंने अलग से एक होर्डिंग लगाने के लिए ईगो मीडिया को दिया, क्योंकि ईगो मीडिया उसके पहले 3 होर्डिंग पहले ही लगा चुकी थी जीआरपी के, तो वो कंपनी उसका प्रोसेस ऑलरेडी चल रहा था, ये सवाल दिया। लेकिन कई इसमें कुछ मिली भगत है, खामियां हैं, किस तरह से दिया गया, उसमें क्या नियमों का उल्लंघन किया गया, ये सब जांच का भी जांच के दायरे में है। इस बीच एक और खबर आई है कि जो मरने की संख्या जो 16 थी, वो बढ़कर अब 17 हो गई है। अस्पताल में जो एक व्यक्ति था, उसकी भी मौत हो गई है उस पूरे मामले में, जिसका इलाज चल रहा था। बिल्कुल सुनील, अभी कई परतें खुलना इस मामले में बाकी, और हो सकता है कि कई खुलासे ऐसे भी हों, कई बीएमसी के अधिकारी भी जद में आए। किसी का नाम अब तक सामने आया है क्या? देखिए, बीएमसी के अधिकारियों को जद में आने की बात अभी तक इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो इनकी जो लड़ाई चल रही थी, वो चल रही थी जीआरपी और बीएमसी के बीच। जीआरपी ने ये कहा था कि रेलवे अधिनियम के तहत वो रेलवे में आते हैं, तो यहाँ का जो भी कर निर्धारण होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए होगा और इसका अधिकार निकाय को नहीं है। यही वजह थी कि उन्होंने बीएमसी की कोई परमिशन नहीं ली थी। तो सीधे जज में आना तो थोड़ा सा मुश्किल है। रेलवे में, माफ़ कीजिए, जीआरपी में ज़रूर कुछ लोग इसके जज में आ सकते हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि बीएमसी भी बच नहीं सकती इतने बड़े हादसे, क्योंकि बीएमसी के जो नियम है वो है 40 बाई 40 स्क्वायर वर्ग फीट का ही जो नियम है होर्डिंग लगाने का। लेकिन इतनी बड़ी होर्डिंग थी, तो बीएमसी ने समय रहते क्यों नहीं उसमें नोटिस दी या फिर उसे गिराने की कोशिश की। जिस तरह से हादसा होने के बाद डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट उन्होंने लगाया, पहले अगर लगाते तो शायद ये हादसा नहीं होता। तो बिल्कुल बीएमसी बच नहीं सकती अपनी जिम्मेदारियों से, लेकिन सीधे सीधे जाँच के दायरे में आने में थोड़ा सा और जाँच हमें इंतजार करना होगा।